हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एमएसटीसीटी 2026 एग्जाम। पूरी डिटेल इस वीडियो में मिलने वाली है, कंप्लीट डिटेल। क्या होता है एग्जाम, कैसे होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन, या इसके अंदर जो रिजल्ट आता है परसेंटेज, परसेंटाइल, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, कितने मार्क्स की होती है, सिलेबस क्या होता है, हर एक चीज इस वीडियो में जानोगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। सबसे पहले बता दें, एमएसटीसीटी 2026 एग्जाम एक ऐसी एंट्रेंस एग्जाम जिस एग्जाम को देकर महाराष्ट्र के किसी भी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर या फार्मेसी के कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो और ये कंपलसरी है, इसके बिना एडमिशन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है जेईई मेंस एग्जाम, जो इंजीनियरिंग के लिए एक अल्टरनेट एग्जाम है, बट वो एग्जाम देने के बाद ऑल इंडिया कोटा से आप एडमिशन लेते हो, जो सिर्फ 15% सीट्स होती है। लेकिन 85% सीट जो कॉलेजेस में होती है एमएसटीसीटी के थ्रू ही होती है। महाराष्ट्र के बहुत से ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहां पर सिर्फ एमएसटीसीटी के थ्रू ही एडमिशन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चों का देखा गया है कि 11th और 12th स्टैंडर्ड के साथ साथ वो जेई की तैयारी करते रहते हैं, आईआईटी में जाना होता है। लेकिन जैसे कि आपको मालूम है, आईआईटीज के कॉलेजेस बहुत लिमिटेड होते हैं, सीट्स भी बहुत लिमिटेड होती है, बहुत सारे बच्चों का सपना पूरा नहीं हो पाता। तो उन्हें जो दूसरा एक बेस्ट ऑप्शन होता है, सेम वैसा ही जैसे आईआईटी करके हम कर सकते हैं, कि बड़े बड़े जो महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, टॉप के कॉलेजेस जहां पर प्लेसमेंट जो है बहुत बड़ा बड़ा होता है, लाखों के अंदर पैकेजेस मिलते हैं, ऐसे कॉलेजेस में अगर एंट्री कर जाए तो भी एक सेकंड ऑप्शन होता है आईआईटी के कंपेयर में। और वो करने के लिए ये एमएसटीसीटी, महाराष्ट्र टेक्निकल सीईटी जो एग्जाम होती है, ये मदद करता है। इसको, इस एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, देने के लिए आपको 12वीं होना चाहिए, 12th आप अपीयर हो जाओ, 12th के बाद ये आप दे सकते हो। ये एक दिन की 3 घंटे की एंट्रेंस एग्जाम होती है। इसके लिए कॉलेजेस वगैरह में कोई पढ़ाई नहीं होती, इसके लिए सिलेबस वगैरह सीटी सेल ने दिया है, आपको खुद से पढ़ाई करनी होती है। आप उसके लिए ऑनलाइन कोचिंग, ऑफलाइन कोचिंग या यूट्यूब के जरिए जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और जिस दिन आपका हॉल टिकट आएगा और उसमें जो भी डेट और शिफ्ट लिखी होगी, उस दिन जाके आप ऑनलाइन अपने सेंटर पे कंप्यूटर के सामने बैठ के ऑनलाइन एग्जाम देते हो। फिर इसका रिजल्ट आता है, रिजल्ट परसेंटाइल के सिस्टम में आता है, और उस रिजल्ट के अंदर जो आपका परसेंटाइल आया होगा, उसी के बेसिस पे जो एडमिशन प्रोसेस चालू होगा और आपको जो रैंकिंग बनेगी उस परसेंटाइल के बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। तो आओ चलो देखते हैं कि ये जो एमएसटीसीटी एग्जाम है, इसका सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस क्या है। अब ये एक में वैसा रास्ता है जो महाराष्ट्र के बड़े बड़े से लेके छोटे से छोटे हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में घुसने का तरीका। अगर हम सिलेबस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पीसीएम, ये कॉम्बिनेशन लेके आप आगे जा सकते हो, या तो पीसीबी लेके भी कर सकते हो, बट पीसीबी लेके आप इंजीनियरिंग में नहीं जा सकते, फार्मेसी वगैरह में जा सकते हो। तो इंजीनियरिंग करना है तो पीसीएम ही करना है, और पीसीएम अगर आप करते हो तो इंजीनियरिंग में भी जा सकते हो, फार्मेसी में भी जा सकते हो, एग्रीकल्चर में भी, यानी पीसीएम इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर ऑल। अगर आप सीटी कर रहे हो तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। सिलेबस जो होता है 11th स्टैंडर्ड का 20% वेटेज होता है, 12th स्टैंडर्ड का 80% वेटेज होता है। चलो देखते हैं पहले फिजिक्स। फिजिक्स के अंदर हम 11th और 12th के चैप्टर, आपको बता दूं लास्ट ईयर 2025 के अंदर कुछ नए नोटिफिकेशंस आए और सिलेबस के अंदर थोड़ा बहुत बदलाव किया गया 11th के चैप्टर्स के अंदर। 12th का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पूरा बुक में जो चैप्टर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो सारे चैप्टर सीटी में है, सारे चैप्टर। लेकिन 11th की जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, उसके सारे चैप्टर सीटी में नहीं है, लिमिटेड 10-10 चैप्टर ही हैं, फिजिक्स के 10, केमिस्ट्री के 10, मैथ्स के 10। इसके पहले कम थे फिजिक्स केमिस्ट्री में, बट अभी वो हो गए। मैथ्स में एक चैप्टर बदल दिया गया, कौन सा बताऊं। देखो ये स्क्रीनशॉट आप लेते जाओ, फिजिक्स के अंदर 11th के ये 10 चैप्टर हैं जो 2026 के सीटी एग्जाम में पूछे, आपको तैयार करके जाना चाहिए, इसमें से क्वेश्चन आएंगे। और जो फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के ये 16 चैप्टर हैं जो सीटी एग्जाम में आएंगे। आप स्क्रीनशॉट लेते रहो, ओके, मैं हट जाता हूं उसके लिए। अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए, तो केमिस्ट्री में 11th स्टैंडर्ड के ये 10 चैप्टर हैं जो आपको सीटी एग्जाम में पढ़ने होते हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो 11th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक है उसमें काफी ज्यादा चैप्टर है, उसमें से सिर्फ 10 चैप्टर ही आपको करने हैं केमिस्ट्री में। और जो 12th स्टैंडर्ड के अंदर आपके 16 चैप्टर हैं, केमिस्ट्री 1 और केमिस्ट्री 2 मिला के, ये 16 चैप्टर पूरे 12th का पूरा सिलेबस आपको सीटी एग्जाम के लिए पढ़ना होता है। ओके, तो ये स्क्रीनशॉट लिया आपने। अभी मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स के अंदर हम बात करेंगे कि क्लास 11th का ये 10 चैप्टर है। इस 10 चैप्टर में ये जो कोनिक चैप्टर है ये पहले नहीं था, यहाँ पर था मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, उसको लास्ट ईयर 2025 में चेंज करके कोनिक चैप्टर नया आ गया है। तो ये 11th के 10 चैप्टर हैं जो आपको 11th की मैथ्स बुक से करनी होगी। और इसी के बाद
ये पूरे के पूरे 15 चैप्टर हैं जो क्लास 12th मैथ्स 2 के हैं, जो आप क्लास 12th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में पढ़ते हैं। लॉजिक, मैट्रिसेस, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स, लाइन प्लेन, लीनियर प्रोग्रामिंग और डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये पूरे 15 चैप्टर आपको करने होंगे। तो यहाँ पर आपने देखा पीसीएम का सिलेबस क्या है। अभी टोटल अगर हम अप्रॉक्स लेते हैं तो 75 से भी ज़्यादा चैप्टर, 75 से भी ज़्यादा चैप्टर यहाँ पर हो जाता है जो आपको पढ़ना होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 12th का 80% वेटेज और 11th का 20% वेटेज। यानी कि अगर मैथ्स की बात करेंगे तो 100 मार्क का मैथ्स होगा बच्चों, तो 100 मार्क में 80 मार्क 12th के बुक से आएगा और 20 मार्क्स 11th के बुक से आएगा। अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करेंगे 50 मार्क के क्वेश्चन आएंगे, तो 40 मार्क के क्वेश्चन जो है 12th से आएंगे और 10 मार्क के क्वेश्चन 11th से। यहाँ पर अगर पेपर पैटर्न की बात करें तो वो कैसे होता है देखेंगे। पेपर पैटर्न टोटल 200 मार्क की एग्जाम होगी, 3 सब्जेक्ट, 3 घंटे 3 सब्जेक्ट, ठीक है। फिजिक्स के अंदर 50 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन। फिजिक्स के अंदर टोटल 50 क्वेश्चन है, 40 12th में से, 11 से 10, ये फिजिक्स हो गया। केमिस्ट्री के अंदर भी सिमिलर है, 40 12th में से और 11 से 10। टोटल केमिस्ट्री में 50 क्वेश्चन, फिजिक्स में 50 क्वेश्चन, टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 100 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क। फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के आंसर देने पर, सही आंसर देने पर 1 मार्क मिलता है। तो 100 क्वेश्चन होंगे, 50 फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, टोटल मिला के 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन का 100 मार्क, ये आ गया 100 मार्क। 1.5 घंटा मिलता है, 90 मिनट्स मिलते हैं। यानी जैसे एग्जाम शुरू होती है तो 1.5 घंटे का पहला स्लॉट होता है और जैसे 1.5 घंटा खत्म होगा उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 + 50 100 क्वेश्चन एक साथ आपके सामने आएंगे और वो 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में करना होगा। जैसे 1.5 घंटा हो गया, आपने समझो 80 क्वेश्चन ही किए या 90 किए, वो ऑटो सबमिट हो जाएगा और उसके नेक्स्ट तुरंत जो है मैथ्स का पेपर चालू हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपने अगर समय रहते खुद कंप्लीट करके सबमिट किया तो आपको वेट करना पड़ेगा। समझो 80 मिनट हो गए, अभी 10 मिनट बाकी है, बट आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री पेपर पूरा हो चुका है, 100 क्वेश्चन आपने आंसर दे दिए हैं, अभी भी 10 मिनट बाकी है, आपने सबमिट किया, अभी 10 मिनट आपको वेट करना होगा, उसके बाद ही मैथ्स खुलेगा 1.5 घंटा होने के बाद। मैथ्स की बात करेंगे, मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स के अंदर भी टोटल 50 क्वेश्चन ही होते हैं, 50 क्वेश्चन, बट मैथ्स के अंदर हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों सब्जेक्ट में सिर्फ 50 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन। फिजिक्स और केमिस्ट्री 1 मार्क के थे, बट मैथ्स का क्वेश्चन 2 मार्क का है। 50 क्वेश्चन होते हुए भी 2 मार्क होने की वजह से मैथ्स अकेला 100 मार्क का हो जाता है और फिजिक्स और केमिस्ट्री 50-50 100 क्वेश्चन 100 मार्क के होते हैं। मैथ्स 50 क्वेश्चन 100 मार्क का होता है। मैथ्स को भी 1.5 घंटा ही दिया गया है, 1.5 घंटे में 50 क्वेश्चन करने होंगे, यहाँ पर 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करने थे। मैथ्स के अंदर जो क्वेश्चन 2 मार्क के इसलिए होते हैं क्योंकि मैथ्स के सॉल्यूशन लेंथी होते हैं। अगर आप सही तरीके से मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके सही आंसर लाते हो तो आपको 2 या 2 से ज्यादा मिनट भी लगते हैं, इसलिए उसको जो है टाइमिंग 1.5 घंटा दिया गया है। ओके, इस तरह से। अब यहाँ मैथ्स में भी होता है, क्लास 11 से 10 क्वेश्चन आएंगे, क्लास 11 से, क्लास 12 से 40 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 50 क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर ये शुरुआत में तो बहुत सही था 2020-21 तक, बट उसके बाद क्या हो गया, धीरे धीरे ये सिलेबस में ये एक लाइन डाल दी गई कि भाई जो यहाँ पर लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल विल बी एट पर विद द जेईई मेंस एग्जाम। जो जेईई मेंस एग्जाम है, ओके, जेईई मेंस एग्जाम के अकॉर्डिंग जो डिफिकल्टी लेवल होगा और जो पीसीबी वालों का जो है वो नीट के हिसाब से होगा, यानी इन्होंने डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी है। अब जेईई एग्जाम से बात करें तो एक क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, ओके, 1.5 घंटे में थोड़े 50 क्वेश्चन नहीं करने होते, कम क्वेश्चन करने होते, बट इन्होंने लेवल तो बढ़ाया, बट ये चीज नहीं बढ़ाई, 1.5 घंटे को 1.5 रखा और 50 क्वेश्चन रखा, जो करना बहुत डिफिकल्ट होता है। जो बच्चा ईमानदारी से अच्छे से सॉल्व कर रहा है उसे 1.5 घंटा कम पड़ता है, जो तुक्का मार के कर रहा है वो तो आधे घंटे में भी कर लेगा, सब तुक्का ही मारना है तो, बट जो अच्छे से पढ़ के सॉल्व करके कर रहा है उसे वो टाइम कम पड़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि भाई इस तरह का ये पेपर पैटर्न होता है। अभी इसमें बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। अच्छा, यहाँ पर जो भी एग्जाम आपकी होगी उसका फिर स्कोर कार्ड आएगा आपका। स्कोर कार्ड में स्कोर नहीं देते हैं ये सीईटी वाले, स्कोर कार्ड में परसेंटाइल देते हैं। परसेंटाइल सिस्टम क्या होता है कि आपने कितने % बच्चों को पीछे छोड़ा है, या तो
आपका मार्क्स जो है उस मार्क्स के इक्वल या उससे कम मार्क्स कितने परसेंट बच्चों ने, कम लोगों ने स्कोर किया है, समझे। अगर समझो 95% बच्चों का स्कोर आपके इक्वल या आपसे कम है तो आपको 95 परसेंटाइल मिला। तो ये परसेंटेज से थोड़ा अलग होता है, परसेंटाइल सिस्टम होता है। तो आपका जो स्कोर कार्ड आएगा वहां पर फिजिक्स का परसेंटाइल, केमिस्ट्री परसेंटाइल, मैथ परसेंटाइल और फिर टोटल पीसीएम परसेंटाइल आता है। अब ये जो टोटल पीसीएम परसेंटाइल होता है उसके हिसाब से आपकी रैंकिंग जनरेट होती है, ऑल इंडिया रैंक या तो महाराष्ट्र स्टेट रैंक। अब इसमें क्या होता है, जो आपका एक सीटी सेल पे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसको वेबसाइट पे कैप प्रोसेस जब चालू होता है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है कि मुझे एडमिशन लेना है इंजीनियरिंग में। तो उस प्रोसेस में जितने भी बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हैं उनके परसेंटाइल के हिसाब से एक मेरिट लिस्ट बनती है। पहले तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनती है, फिर उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अब उस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग जो है एडमिशन मिलता है। अब इसके साथ साथ ये सीटी हो गया, सीटी का जो मार्क्स होगा परसेंटाइल बनेगा उससे और उसके बेसिस पे एडमिशन होगा। लेकिन इन्होंने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, क्लास 12। देखो क्लास 12 में आपके कितने मार्क्स हैं, कितने परसेंटेज है, वो सब नहीं देखा जाता। वो मेरिट लिस्ट देखते समय उसका कोई मायने नहीं होता, क्योंकि जो कॉलेज अलॉट होता है प्योरली सीटी के परसेंटाइल के बेस पे होता है। तो अगर आपके क्लास 12 के मार्क्स कम है या ज़्यादा है, क्लास 12 में 90% है या क्लास 12 में 70-60% है, 50% है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका क्लास 12 में कम परसेंट भी है, बट अगर आप सीटी में बहुत ज़्यादा परसेंट डाला तो उसको पहले एडमिशन मिलेगा। क्लास 12 में 90% है, सीटी में कम है, तो उसको बाद में ही मिलेगा, क्योंकि सीटी का स्कोर देखा जाए। बट एलिजिबिलिटी के लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करनी होगी कि आपका जो 12th बोर्ड आप देते हो उसमें पीसीएम के अंदर 300 में से 135 मार्क्स लाना होगा। अगर आप ओपन यानी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है, आप कोई कास्ट कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते, यानी कि 45% मार्क्स का क्राइटेरिया। जैसे नीट के अंदर 50% का होता है, पीसीबी का आईआईटी में जाने के लिए जेई मेंस करोगे तो 75% का होता है क्राइटेरिया कि मिनिमम 75% बोर्ड में आना चाहिए, 12th बोर्ड में। वैसे ही एमएसटीसीटी के लिए बहुत पहले 50% था, उसको भी कम करके 45% कर दिया गया है कि अगर आप ओपन या जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट है तो आपको 300 में से फिजिक्स 100 मार्क, केमिस्ट्री 100 मार्क और मैथ 100 मार्क, ऐसे करके 3 सब्जेक्ट के 300 मार्क, 300 मार्क में से 135 या उससे ऊपर लाना। क्लास 12th बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूँ, यानी 45%। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट है, कोई भी कास्ट है आपका, ओबीसी, एससी, एसटी, एनटी, वीजे, इस तरह से कोई भी कास्ट है, या ईडब्ल्यूएस है या आप फिजिकली डिसेबल है, तो आपको और थोड़ा कम करते हैं, 45% को सिर्फ 40% कर दिया गया है कि 300 में से 120 मार्क लाना है, 300 में से 120 मार्क लाना है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। तो ये बहुत आसान होता है, बट फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते। फिर आपका अगर आपका ये क्राइटेरिया पूरा नहीं है, आप ओपन कैटेगरी है और आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिला के 135 से कम है, उससे ज़्यादा नहीं है, फिर आप अगर सीटी में 99 परसेंटाइल भी लाते हैं तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। सो ये क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि क्लास 12 के अंदर ओपन कैटेगरी वाले बच्चों को 300 में से 135 मार्क्स से ऊपर आना है और जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को 300 में से 120 के ऊपर लाना है, तो ही वो इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, सीटी में कितना भी परसेंटाइल। ओके, अब ये जो सीटी एग्जाम होती है बच्चों, इसके अंदर अगर किसी बच्चे का बहुत कम परसेंटाइल आता है बट वो एलिजिबल है, तो भी उसका एडमिशन कोई ना कोई छोटे मोटे कॉलेज में हो जाएगा। ऐसा नहीं कि 10 या 20 परसेंटाइल लाया तो उसका एडमिशन नहीं होगा, उसका भी होगा। यहाँ पर इस सीटी एग्जाम के अंदर एक सही है, बहुत पहले मैंने अभी यहाँ पर बताया था जो मार्किंग स्कीम, इसके अंदर हम बात करेंगे कि भाई ये जो जेई मेंस वगैरह एग्जाम देते हैं ना, वहाँ निगेटिव मार्किंग होती है। निगेटिव मार्किंग होती है कि अगर आपका आंसर रॉन्ग हो गया तो निगेटिव मार्क्स हो जाएंगे, कुछ माइनस हो जाएंगे 1 मार्क वगैरह। बट सीटी एग्जाम के अंदर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। यानी अगर आपने सही उत्तर दिया, फिजिक्स केमिस्ट्री है, एक क्वेश्चन सही हुआ तो 1 मार्क मिलेगा, मैथ्स है सही आंसर है तो 2 मार्क मिलेगा, और अगर गलत आंसर हुआ तो माइनस नहीं होगा, कम नहीं होगा, 0 रहेगा, उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, माइनस नहीं होगा। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर सीटी के एग्जाम में आपको दिखाई देगी। अब एलिजिबिलिटी हो गया, आगे देखते हैं कॉलेजेस कैसे कैसे होते हैं। नॉर्मली जो बच्चे हैं आईआईटीज के सपने देखते हैं, आईआईटीज में कुछ बच्चे पहुंच जाते हैं बट कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाते। तो आईआईटी के कंपेयर में महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर बात करेंगे कि जो महाराष्ट्र के अंदर टॉप का कॉलेज है, यहाँ पर देखने मिलेगा सीओईपी कॉलेज, जो पुणे के अंदर है, बहुत बड़ा कॉलेज है, महाराष्ट्र में नंबर 1 पे यही आता है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। ओके, इसका कट ऑफ है 99 परसेंटाइल के ऊपर ही होता है। अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग दिखेगा, रिजर्व ओपन कैटेगरी के अलग अलग दिखेगा, ओपन के लिए 99.89 भी
दिख सकता है, यानी बहुत ज़्यादा कट ऑफ होता है 99.8 के ऊपर, तो आपको उतना परसेंटाइल लाना पड़ेगा अगर आप इस कॉलेज में जाना चाहते हैं। इस कॉलेज का अगर हम बात करेंगे, एवरेज पैकेज 25 लाख पर एनम है। हर एक बच्चे का सपना होता है ना कि इंजीनियरिंग करके अच्छा जॉब मिलना चाहिए। अगर कैंपस में जॉब मिल गया कॉलेज के अंदर तो बहुत बड़ा पैकेज मिल सकता है, नहीं तो ऑफ कैंपस अगर हम देखते हैं, खुद स्ट्रगल करते हैं तो बहुत कम पैकेज पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो यहाँ पर साल का 25 लाख से शुरू होता है। बहुत सारे जो बच्चे हैं उनको जैसे हाईएस्ट पैकेज 50 लाख तक मिला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे पैकेज मिलते हैं, कंपनीज बहुत सारी आती हैं। अगर हम मुंबई में देखेंगे, पुणे था वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट VJTI कॉलेज, मुंबई का एक सबसे बड़ा कॉलेज है। यहाँ पर भी जो कट ऑफ है 99 के ऊपर ही होता है, अलग अलग कैटेगरी के लिए, ओपन, रिजर्व, ओके, TFWS कोटा, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए 99 के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 15 से 25 लाख के ऊपर का जो है एवरेज पैकेज मिलता है, जो स्टूडेंट्स को मिलता है। 62 लाख से ज़्यादा हाईएस्ट पैकेज मिला हुआ है। तो ये अच्छे कॉलेजेस है IIT के कंपेयर में। ओके, यहाँ पर देखेंगे सरदार पटेल कॉलेज ऑफ इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी SPIT है, ये भी इस तरह से 99 के ऊपर ही इसका भी कट ऑफ है। ओके, और इसके अंदर भी आप देखोगे 15 से 18 लाख के ऊपर का पैकेज, एवरेज पैकेज। एवरेज मतलब होता है जितने भी बच्चे सबको पैकेज मिल गया, उनका एवरेज क्या, किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, तो मिला के ये एवरेज होता है। हाईएस्ट पैकेज 42 लाख का यहाँ पर दिख रहा है, 2000 यहाँ पर देखेंगे 25 का कट ऑफ यहाँ पर दिख रहा है। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आपको पता चले। अच्छा, जो एवरेज कॉलेज होते हैं, छोटे मोटे कॉलेज होते हैं, वहाँ पे 90 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 70 परसेंटाइल पे भी एडमिशन मिल जाता है। जिसको 10 परसेंटाइल है उसको भी एडमिशन मिलता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज जिनको बच्चों की जरूरत होती है, जहाँ बच्चे जाना नहीं चाहते, जहाँ कैंपस अच्छा नहीं है, तो एडमिशन मिल जाता है, एडमिशन में दिक्कत नहीं है। बट एडमिशन ऐसे कॉलेज में होना चाहिए जो बेस्ट कॉलेज हो, जहाँ पे प्लेसमेंट अच्छा है, कंपनीज अच्छी है, जहाँ पढ़ाई अच्छी हो, और जहाँ से हमारा प्लेसमेंट कॉलेज में से ही हो जाए, ताकि मुझे बाद में जॉब के लिए स्ट्रगल ना करना पड़े। अब ऐसे में जो मैंने कॉलेजेस दिखाया, हर एक का आप देखोगे 99 परसेंटाइल के ऊपर ही कट ऑफ होता है। अच्छा सर, हमारा 99 परसेंटाइल आ सकता है क्या? हमारा हम बात करेंगे 12th में भी 90 के ऊपर जल्दी जाते नहीं है, CT में 99 परसेंटाइल आता है। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 99 परसेंटाइल लाने के लिए मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, अभी 200 मार्क की एग्जाम होती है बच्चों, MSTCT 200 मार्क की एग्जाम होती है। 200 मार्क में से कितना मार्क्स स्कोर करें तो हमारा 99 के ऊपर आएगा? एक अंदाज देखो, अलग अलग शिफ्ट होती है MSTCT की, तो शिफ्ट डिफिकल्ट होगी तो कम मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बनता है। शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर इजी होंगे तो ज्यादा मार्क्स पे ज्यादा परसेंटाइल बनता है, मतलब मार्क्स ज्यादा होगा तो वो परसेंटाइल बनेगा। शिफ्ट हार्ड है, क्वेश्चन पेपर हार्ड है, तो कम मार्क्स पे भी उतने परसेंटाइल बनते हैं। अब इसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर हम लेटेस्ट देखते हैं 2025 के PCM के ट्रेंड के बारे में, तो कैसा परसेंटाइल बना था। देखो, जो बच्चे 99.50 से 100 परसेंटाइल के बीच में लाना चाहते हैं, उनको 160 मार्क्स से ऊपर लाना होगा। 200 मार्क में से अगर 160 के ऊपर आता तो भी आप 99.50 के ऊपर जाते हैं। और ये जो टॉप के कॉलेजेस मैंने दिखाए, और भी बहुत सारे कॉलेज है महाराष्ट्र में, बहुत सारे कॉलेज, यहाँ पर मैंने 2-3 सैंपल कॉलेज दिखाए, उन कॉलेजेस में आपको एंट्री मिल सकती है। तो आपको टारगेट रखना है 200 मार्क की एग्जाम में से 160 प्लस का। अगर आप 140 से 160 के बीच में लाते हैं, एक रेंज दिया है क्योंकि ये डिफिकल्टी लेवल के ऊपर डिपेंड है, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग परसेंटाइल बनते हैं। 140 से 160 के बीच में लाते हैं तो 99 से 99.50 के बीच में आपका परसेंटाइल बन सकता है। 120 से 140 के बीच में आपका स्कोर आता है तो 96 से 99 परसेंटाइल के बीच में आपका स्कोर बन सकता है। अगर आपके मार्क्स 100 से 120 के बीच में आते हैं यहाँ पर, तो 92 से 96 परसेंटाइल, 80 से 100 के बीच में आपका है, ओके, तो भी आपको 85 से 92 परसेंटाइल बन जाता है। यानी कि अगर आपके 200 में से अगर 80 मार्क्स भी बन रहे हैं तो आप 85 परसेंटाइल तक पहुंच सकते हो। समझ रहे हो? अगर आपका स्कोर 60 से 80 के बीच में तो भी आप 70 से 85 परसेंटाइल पहुंचते हो। ओके, अभी यहाँ पर देखोगे कि 40 से 60 मार्क्स वाले भी 50 परसेंटाइल पहुंच जाते हैं। परसेंटाइल और परसेंटेज अलग है, कम मार्क्स होते हुए भी ज्यादा परसेंटाइल दिख सकता है, आपकी डिफिकल्टी के ऊपर है शिफ्ट कितनी है। तो आपको ये टारगेट रखना है कि मुझे 120 के ऊपर लाना है। अगर 120 के ऊपर आया तो आप आराम से 96 परसेंटाइल क्रॉस करते हो। जिसका सपना है 99 के ऊपर लाना, तो भाई आपको 200 में से 150 160 के ऊपर लाना चाहिए। कैसे आएगा भाई? इसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। और पढ़ाई कैसे करोगे? पढ़ाई करने के लिए हमारा टॉपर्स एडवांस बैच है, दिनेश सर ऐप पे टॉपर्स ड्रॉपर्स बैच है, ये ज्वाइन कर लो। इसमें हम लोग डेली लाइव लेक्चर लेते हैं। दिनेश सर ऐप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो गूगल प्ले स्टोर से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और ये 30 सितंबर तक जो है टॉपर्स एडवांस बैच अवेलेबल है, उसके बाद ये अवेलेबल नहीं रहेगा। उसके बाद एक दूसरा नया बैच आएगा जो होगा टॉपर्स प्रो बैच,
जो अक्टूबर में आएगा, वो फिर नए तरीके से चालू होगा। बट टॉपर्स एडवांस में बहुत ज़्यादा कंटेंट, बहुत ज़्यादा तैयारी चालू है डिटेल में, इसको ज्वाइन करना अच्छा बेस्ट ऑप्शन है। बुक्स की बात करेंगे तो ब्रह्मास्त्र बुक आप ऑर्डर कर सकते हो, हमारी ब्रह्मास्त्र बुक है। ये जो है ये बुक से स्टडी कर सकते हो, महाराष्ट्र के लिए जो अभी टॉप सेलिंग बुक ये है, इसी में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये सीटी सेल के पूरे क्वेश्चन बैंक को इसमें उतार दिया गया। सीटी सेल जो क्वेश्चन पूछता है वही 2021 से 2024-25 तक के क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र में। हमारी वेबसाइट है eklavyapublication.com, वहां से ये बुक ऑर्डर करो तो आपको जो MSTCD की तैयारी कर रही है उसके लिए बुक मदद करेगी, ब्रह्मास्त्र बुक। ओके, ये मार्केट में सभी बुक्स को टक्कर दे दी है इसने, बहुत सारे बच्चों की मोस्ट प्रेफरेबल बुक है, मोस्ट लव्ड बुक है। बच्चे जो है इससे तैयारी करके बहुत ज्यादा परसेंटाइल ला चुके हैं। ओके, यूट्यूब पर भी हमारी सीरीज आएगी नवंबर वगैरह में, एकलव्य 6.0 सीरीज, जो फ्री सीरीज होगी जिससे आप तैयारी कर पाएंगे सीटी की। बट जो बच्चे डेडिकेटली इतना परसेंटाइल लाना चाहते हैं उनको पहले से ही तैयारी करनी है। आपको बता दूं बहुत सारे बच्चे जून से ही टॉपर्स एडवांस और ड्रॉपर्स बैच में एडमिशन लेके तैयारी कर रहे हैं। आप अगर अभी भी नहीं किए हो तो उसमें ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको ज़्यादा परसेंटाइल लाने के लिए शुरू से तैयारी करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं, आपको पहले से बना के रखना चाहिए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट की बात करेंगे, पहले 10th का मार्कशीट आपको लगेगा एडमिशन के लिए। इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे सीटी देने के बाद तो 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, MSTCD एग्जाम देने के बाद उसका स्कोर कार्ड लगेगा। अगर आपने जेई मेंस भी दी है तो ऑप्शन के रूप में उसका भी स्कोर कार्ड यूज कर सकते हो। 12th होने के बाद आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो लगता है। यहाँ पर इंडियन नेशनैलिटी या भारतीय है उसका एक सर्टिफिकेट, या तो वो नहीं है तो लिविंग सर्टिफिकेट भी चलता है, या तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपका जन्म प्रमाण पत्र होगा, उससे पता चलेगा आप भारतीय हैं। ठीक है, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप महाराष्ट्र में रहते हैं, महाराष्ट्र के आदिवासी हैं, रहीवासी हैं, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, ये जरूरी होता है। अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट पे मेंशन होना चाहिए कि आप महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं। ओके, अगर ये डोमिसाइल नहीं है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं, बट इसके अंदर जो स्टूडेंट को बांटा गया ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो है देखना पड़ेगा। अगर आप 12th के बाद गैप लेते हैं तो एक गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी में है, आपका कोई कास्ट है, तो वो कास्ट सर्टिफिकेट, उस कास्ट की वैलिडिटी सर्टिफिकेट, और अगर आप कास्ट का फायदा लेना चाहते हैं तो कास्ट का फायदा लेने वाले बच्चे लोगों को नॉन क्रीमी लेयर लगता है। नॉन क्रीमी लेयर होता है कि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होगी तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। जो बच्चे ओपन कैटेगरी में वो भी फीस कम करवा सकते हैं TFWS कोटा में। जिनकी भी फैमिली की इनकम 8 लाख से कम होती है उन बच्चों की फीस जो है, लड़कियां होंगी तो पूरी माफ हो जाती है। अगर आप लड़की हो, आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है साल की, तो आपकी पूरी जो कॉलेज की फीस है वो माफ हो जाती है। गर्ल्स के लिए 100% ये है। अगर आप ओपन कैटेगरी के हैं तो भी आप जो है 8 लाख से कम इनकम के दायरे में आपकी फैमिली आती है तो आप EWS या तो महा DBT के जरिए 50% स्कॉलरशिप पाते हैं, आधी फीस आपकी जो है माफ होती है या वापस मिलती है। तो हमारे टीम से कनेक्टेड रहो, हम आपको सारी जानकारी यहाँ पर देते रहते हैं। ओके, अभी बुक्स के बारे में जैसे मैंने बताया कि ब्रह्मास्त्र बुक है, तो ब्रह्मास्त्र के अंदर भी आपको 2 टाइप की बुक मिलेगी। एक तो हमारी जो CET चैंपियन बुक आई है, ये देख सकते हो, इसमें 2023 से लेकर 2025 तक के पूरे PYQs है, और इसका हैंड रिटन सॉल्यूशन हमारे दिनेश सर ऐप पर एक्सेस मिलता है। तो इस बुक से आप तैयारी कर सकते हो, जो सिर्फ 550 रुपए की है। हमारी वेबसाइट eklavyapublication.com पे अवेलेबल है और हमारे स्टोर में भी अवेलेबल है। दूसरी बुक ये है, ये जो है ब्रह्मास्त्र, ये 2021 से 24 की है, और इसके साथ एक लाइट बुक आ रही है 2025 वाली। ये दोनों मिला के आपके पास 5 साल के पूरे क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे और उसका हैंड रिटन सॉल्यूशन हो जाएगा। और चैप्टर वाइज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों है। इसमें 3 साल के हैं, 23, 24, 25 लेटेस्ट 3 साल के। इसमें उसके पहले के भी है, 21, 22 के भी है। जिसको ज़्यादा तैयारी करनी है वो ये कॉम्बिनेशन ले सकता है। इसके साथ एक लाइट बुक और आती है, वो लेके कर सकते हैं। ओके, और ये कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल हमारे eklavyapublication.com पे, फीस इसकी जो प्राइजेस बहुत कम है, ये सिर्फ 550 रुपये के अंदर, और ये जो मैंने बताया वो 500 रुपये की बुक है। ये बुक के बारे में होगा, इस बुक से तैयारी करो। जो सीटी के लिए स्पेशल हमने फॉर्मूला बुक्स बनाई है, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हमारी स्पेशल फॉर्मूला बुक्स है। ये आप देखते हो यहाँ पर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये देखो यहाँ पर ये मैथ्स की छोटी सी फॉर्मूला बुक है, ये फिजिक्स की है, और ये केमिस्ट्री की फॉर्मूला बुक है जो यहाँ पर दिख रही है। ये है, ये आप अपने साथ हमेशा कैरी कर सकते हो। ये जो फॉर्मूला बुक्स है बहुत यूजफुल है। ये बंडल भी आपको eklavyapublication.com पे इसका बंडल मिल जाएगा, तीनों बुक का कलेक्शन, या आप एक बुक भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके, ब्रह्मास्त्र के साथ ये मंगा लो। इसके अंदर क्या होता है, आपका पूरा थियरी, पूरे चैप्टर के जो फॉर्मूलाज हैं, शॉर्टकट्स जो भी होंगे वो सब इसके अंदर है। वो भी कौन से चैप्टर्स के, जो सीटी में पूछे जाने वाले सीटी वाले चैप्टर्स के। यानी कि
11th के कुछ चैप्टर जो इसमें नहीं है सीटी में वो नहीं रहेंगे, सीटी वाले ही चैप्टर हैं। अभी फ्री कोर्स की बात करते हैं कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, दिनेश सर लाइव स्टडी पे एकलव्य बैच हमारी चल रही है, पिछले 5 साल से चल रही है। एकलव्य 1 2 3 4 5, पिछले इस साल 5वीं बैच आई थी एकलव्य 5.0 जो फ्री बैच थी। अभी जो है एकलव्य 6.0 नेक्स्ट मंथ में आएगा, जिसमें फ्री में अच्छे से पढ़ाई होगी। ओके, यूट्यूब के जरिए होगी, लाइव स्ट्रीमिंग होती है, आप पढ़ते हैं हमारे साथ। बट जो अभी से पढ़ना चाहते हैं यूट्यूब पे हमारी एकलव्य 5.0 सीरीज है ना, इसके लेक्चर्स को देखना चालू कर सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों होता है, तो यहाँ से आप जो है हमारे साथ फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब के जरिए फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। पिछले कई सालों से बच्चों ने अपनी इंजीनियरिंग तक कंप्लीट कर ली हमारे साथ पढ़ के। और दूसरा अगर बात करेंगे पेड कोर्स की, अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं हमारे साथ, जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि हमको कोचिंग लगानी है ऑफलाइन ऑनलाइन, हमको आपके साथ जुड़ना है, लाइव पढ़ना है और पर्सनल पढ़ना है, तो आप हमारे साथ पर्सनल भी पढ़ाई कर सकते हैं हमारे दिनेश सर ऐप के ऊपर। दिनेश सर ऐप के ऊपर आपको एक टॉपर्स एडवांस बैच दिखती है, ये फुल ईयर डिटेल कोर्स है। यहाँ पर डेली जो है लाइव लेक्चर्स होते हैं 3 घंटे, 6 से 7:30 और 7:30 से 9। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों लेते हो, हमारे दिनेश सर ऐप पर ये मैथमेटिक्स का टॉपर्स एडवांस बैच है, लाइव कोर्स है। ये मंडे से थर्सडे शाम को 6 से 7:30 1.5 घंटा डेली हम लाइव पढ़ाते हैं, मैं और मिथिलेश सर मैथ्स 1 पढ़ाते हैं, मैं मैथ्स 2 पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो। अगर आपने ड्रॉप लिया हुआ है तो आप टॉपर्स ड्रॉपर बैच ले सकते हो। ओके, अब ये जो है 2000 के प्राइस का होता है ड्रॉपर बैच भी, और ये भी 2000 के प्राइस का होता है। लाइव रहता है, इसमें डाउट नंबर वगैरह मिलता है, आप डाउट पूछ सकते हैं। लेकिन कोई बच्चा ऐसा है कि सर हमको और कम में चाहिए, हमको यहाँ पर एक सब्जेक्ट 2000 मिलेंगे, 3 सब्जेक्ट के 6000 लग जाएंगे, हमको बहुत कम प्राइस में चाहिए, हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, तो उनके लिए भी हमने व्यवस्था करके रखी है। टॉपर्स पीसीएम बैच है जिसमें आपको तीनों सब्जेक्ट मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था मैथ्स जो 2000 का था, और आपको 3 ऐप पे, सोविन सर और मुकेश सर के ऐप पे 2-2 हज़ार के 3 सब्जेक्ट लाइव लेके आप पढ़ सकते हो, जो लाखों रुपए का कंटेंट है और ये सबको लेना चाहिए। बट फिर भी मैं उनके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ जो नहीं ले सकते, 2000 भी खर्च नहीं कर सकते, जो आगे चल के इंजीनियरिंग में 1-1.5 लाख फीस भरने वाले हो। कितना देखो कंट्रोवर्सी है, ये कंट्रोवर्शियल है। आप आगे चल के इंजीनियरिंग में 1.5-2 लाख भरने वाले हो और आप 2000 का कोर्स लेने के लिए भी अगर सोचते हो तो वो बहुत बड़ी है। यहाँ पर लाइव है, जो टीचर्स को कोचिंग वगैरह में 1-1 2-2 लाख रुपया भर के आप पढ़ते हो ना, वो उससे भी अच्छा कंटेंट आपको 2000 में मिलता है। ये सिर्फ मैथ्स का, ऐसे फिजिक्स और केमिस्ट्री भी तो टोटल 6000 हो जाता है। बट आप चाहते हो कि तीनों सब्जेक्ट का रिकॉर्डेड कंटेंट हमको मिल जाए बहुत कम प्राइस में, तो ये देखो ये सिर्फ 1500 के अंदर आपको मिलता है। टॉपर्स पीसीएम जो बैच है, ये दिनेश सर ऐप के ऊपर तीनों सब्जेक्ट मिल जाएगा। ओके, ये मुकेश सर के ऐप पर भी मिलेगा, सोविन सर के ऐप पर, किसी भी तीनों में से एक के ऐप पर आप जाके ले सकते हो इस चीज़ को। और ये जो चीज़ है ये तीनों जन के ऐप पर आपको लेना होगा, लाइव है, क्योंकि ये लाइव हम लोग अपने अपने ऐप के ऊपर करते हैं। तो देखा आपने कितनी मस्त चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। आपके मन में कोई डाउट है, शंका है, आपको बात करनी है कि सर मुझे बैच लेनी है या मुझे कोई जानकारी चाहिए, तो आइए हमारे हेल्पलाइन नंबर है, आप इन हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हो और अपने जो क्वेरीज को पूरा डाउट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये रही हमारी एमएसटी की पूरी जानकारी। होप सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। ओके, एमएसटी के बारे में और कुछ जानना है तो मैंने जो हेल्पलाइन बताया उस पर जरूर कांटेक्ट कीजिए। ओके, ब्रह्मास्त्र बुक वगैरह जो मैंने आपको दिखाई, देखिए ये ब्रह्मास्त्र बुक है। इस ब्रह्मास्त्र बुक को आप तैयारी के लिए ले सकते हैं, सीटी के लिए। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड बुक यही है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी में से रिपीट होते हैं, ब्रह्मास्त्र बुक। ठीक है, ये है इस तरह से फॉर्मूला बुक वगैरह। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, वीडियो के लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करो। आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट में भी आप लिख सकते हो। दिनेश सर ऐप गूगल प्ले स्टोर से या तो आईफोन यूजर ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, ऐप इंस्टॉल करने के बाद उसमें टॉपर्स एडवांस बैच रेगुलर के लिए है और ड्रॉपर्स बैच जो ड्रॉपर बच्चे हैं, और जिनको तीनों सब्जेक्ट चाहिए टॉपर्स पीसीएम ले सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बुक के लिए एकलव्य publication.com इस वेबसाइट पे जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं हमारी बुक सीधा एकदम कम पैसे में। 550 की बुक है, 500 की बुक है, अलग अलग है। ये 2000 के ऊपर की बुक है, बट ये हम डायरेक्ट सेलर है, डायरेक्ट हमने ही बनाई है, तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आपके पास दे रहे हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे 7-8 दिन में आती है। सारी जो लिंक है ऐप की और वेबसाइट की सब डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जरूर देखें। आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।